हमारे यहाँ तो एसी लगेगी बिजली से, जी। यहाँ प्रभु राधा रानी एसी लगा रही है मेरे यहाँ। राधा रानी एसी लगा गई? हाँ जी, हाँ जी, हाँ अच्छा, जी। पूरा? हाँ, पूरा। जी। और लोग यही कह के जाते हैं कि बाबा तुम तो यहाँ बैकुंठ में रहते हो। मैं कि बैकुंठ में हम रहते हैं? हम जी। पूछते हैं उनको, जी। वो कहते हैं कि हाँ बाबा तुम बैकुंठ में। तो हमने कही उनसे, मैं कि भाई अब मैं कि हम बैकुंठ जाके करेंगे क्या? करेंगे क्या? हाँ, तो अब मैं कि तुमने यहाँ बैकुंठ बता ही दिया हमारे लिए, तो हम तो अरे वाह! यही बैकुंठ है। यही है बैकुंठ ना? है, वाह! दोस्तों, दुनिया की दिव्य और अलौकिक ब्रज भूमि में जब संतों का समागम होता है, संतों का दर्शन होता है, संतों का आशीर्वाद मिलता है, तो ये हम सब के जीवन के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, बहुत बड़ा सौभाग्य होता है। संत हमारे जीवन दर्शन हैं। संत हमें जीने की कला सिखाते हैं, अपनी संस्कृति से जोड़ते हैं, अपनी परंपरा से जोड़ते हैं और हमारी भारतीय संस्कृति से जोड़े रखते हैं। एक बार फिर मैं आप सबको दर्शन कराने जा रहा हूँ पूजनीय घोड़े वाले बाबा जी का। घोड़े वाले बाबा जी का आप दर्शन करिए, भावपूर्ण दर्शन करिए और दुनिया भर से, देश भर से बाबा जी के पास भक्तगण आते रहते हैं। लेकिन बाबा जी का जीवन बहुत ही सहज, बहुत ही सरल, बहुत ही साधारण है और इसी तरह जंगल में, इसी तरह वन में एक कुटिया बनाकर साधारण तरीके से रहते हैं। बहुत बहुत दंडवत महाराज जी, बहुत बहुत पूजनीय महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत वंदन। जीते रहो, जीते रहो, जी, जीते। बहुत ही सहज और सरल तरीके से मैं देखता हूँ कि आप रहते हैं और यहाँ पूरे देश भर से, दुनिया भर से भक्तगण आते हैं। संतों का स्वभावशीलता तो होती ही होता है। जी। संतों के आगे या पीछे अहंकार नहीं होता है, भीतर भी नहीं रहता है ना बाहर रहता है। अहंकार का संत नहीं है, अहंकार मार्ग के संत होते हैं और शीतल स्वभाव से ही रहते हैं और वो सबसे प्रेम करते हैं। हमारे यहाँ पक्षी भी आते हैं, जी। तो हम पक्षी के भी प्रेम करते हैं और जी। वो हमसे प्रेम करते हैं। जी। आए कि तुम देखो, जी। पक्षी रहते हैं मेरे पास, तोता भी आते हैं, चिड़ैया आती हैं और जी। छोटे-छोटे और जानवर हैं, वो भी आते हैं ना। जी। उनके हम नाम भी नहीं ले जा सकते हैं कि कौन से रूप के हैं, कोई हरा है, कोई पीला है, आधा कोई हरा है और आधा वो सफ़ेद है। हैं, जी। ऐसे जीव हैं। जी। तो वो देखने के लिए वो दर्शन देते हैं, हम बड़ा खुश होते हैं, उनको दर्शन पाते ही देखो, ये हमारे दर्शन कर रहे हैं और हम जिनके दर्शन कर रहे हैं। जी। हाँ जी। जी। कई तो बार तो महाराज जी नाग देवता भी आ जाते हैं हाँ, देखो जंगल में। सर्प कई तरह के सर्प मेरी अच्छा, कुटिया में रहते हैं और आपकी कुटिया में रहते हैं? कुटिया में रहते हैं मेरी में। जी। और मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरे सामने ऊपर बैठे, मैं देख रहा, मैं कि जी। ये क्या करेंगे? जी। कभी तो मेरी माँ देख ले और जी। कभी इसको देखें और फिर जी। गुड़ी-मुड़ी करके वो बैठ गए। मैं जी। अब जिनको शांति है गई। जी। मैं भी देखता रहा, फिर थोड़ी देर पीछे वो चले गए। मैं जी। क्या तो मैं गए, ये दर्शन को ही आए थे। दर्शन को। हाँ, और और भी यहाँ जीव हैं जो उनकी बसेली बोलते हैं, जैसे विष्कप्रिया बोलते हैं। जी। तो यहाँ विष्कप्रिया मेरे पास में आती हैं हुँ, हुँ। और चुगा भी हम डाल देते हैं कभी-कभी, जी। तो चुगौ खाती हैं। जी, जी, जी। पानी हम भर के रख देते हैं, कभी-कभी वो पानी भी पीती हैं। जी, जी, जी। समझे? जी। और जानवर के लिए यहाँ तो हम जानवर को तो चुगौ डालते ही डालते हैं। डालते हैं। हाँ, आप डालते हैं। सब देख सकते हैं कि यहाँ पूरा जंगल है और चारों तरफ जो है घना वन है, पेड़-पौधे सारे लगे हुए हैं। यहाँ पर भी देखिए महाराज जी ने नए-नए पौधे भी लगा रखे हैं। महाराज जी यहाँ तो नए-नए पौधे भी देख रहे हैं लगा रखे हैं। देखो ये पौधा जितने दिख रहे हैं, ये सब मेरे हाथ के पौधा लगे हुए हैं जी। और अपने आप राधा रानी ने जो उपजाई, मैंने तो वैसे इतना ही सेवा करी है कि जिनकी पानी पात देता रहता हूँ और कुछ देख रेख रखता हूँ। जी। बस ये नहीं है कि मैं कहीं से खाद के लाया हूँ, यहाँ लगाए हुए पौधा, जी। अपने आप आए हैं। और पैदल की तुम सूरत देखो, कौन जी। कौन से जिनस के जी पौधा हैं। जी, जी। हाँ, मैं कह भी नहीं सकता हूँ। हाँ, इनके नाम भी तो हाँ, महाराज जी हैं कुछ। हाँ, कुछ नाम मैं जानता हूँ, कुछ भी नहीं जानता हूँ। अच्छा। हाँ, जी। तो देखो मेरे को बड़ी अभिलाषा थी, मैं कि अच्छा। इतने पौधा हैं, मैं कि कदम नहीं है जो बंसी वाला हमारा कदम की छाया में बैठता था। अच्छा। तो एक कदम का पौधा उपजा, जी। मैंने वो पौधा की देखते ही और जी। मैंने संतों को दान दिया।
संतों को दान दिया। संतों को दान दिया मैंने, पौधा के दर्शन करते हुए जी। जादना मैंने पौधा देखा। जी। मैं कि जी राधा रानी ने पौधा भेजा है, तेरी चाहना थी जी, कदम जी। की, तो जी, जी। कदम आज तो दिख गया अच्छा, छोटा। वो पौधा कौन सा है जिसको राधा रानी ने भेजा हाँ है? देखो जी कदम है, हाँ। जो छोटा ही आया था। जी, वादना मैंने दर्शन करे, वादना मैंने संतों को मैंने दान भी थोड़ा घना दिया होगा। मैं जी। बड़ी बात तो नहीं कह सकता हूँ। अच्छा, हाँ जी, संतों को दान भी दिया। हाँ जी, बाकी जी। दर्शन थे क्योंकि जी, जी। राधा रानी ने भेजा है। देखो जी। जी कदम का पेड़ है देखो। जी। हाँ जी, जी, जी। कदम के पौधे देखो, ये कदम का अच्छा, जी, ये पौधा, ये ये कदम का पौधा है। ये राधा रानी ने हाँ, दान अपने दिया। आप भेजा ये, मुझे अपने आप बहुत भेजा? नहीं पौधा तो सभी भेजे, हाँ, हाँ। जितने हितकाएँ, अब पौधा छोटे-छोटे उपज रहे हैं यहाँ में, जी, जी, वो जी। सबको मैं रक्षा कर रहा हूँ पौधन की। हाँ, और लेकिन ये राधा रानी ने भेजा है। हाँ, तो महँगी अरे वाह! कदम नहीं है। तो इनको तो महँगी बहुत-बहुत महँगी दंडवत, बंसी वाला बहुत-बहुत कदम के दंडवत, नीचे बैठता था, बहुत-बहुत तो दंडवत, बहुत-बहुत छाया में, दंडवत। महँगी जी, कदम नहीं है। तो जी, कदम जी मोई एक अन्ना दिखा छोटा-सा, जी, तो मैंने कही मैं कि आज तो कदम दिख गया, मैं कि भाई जी, एक हमारा और साथी था, मैं कि जी, आज कदम के में दर्शन भए, मैं कि थोड़ा-सा मैं कि दान करो जी। संतों के लिए, क्योंकि अच्छा, आज हमारे घर पैदा हुआ है, ऐसे बच्चा पैदा होता है घर में, अच्छा, जा तरीक़ा से मैंने अपना खुशी मनाई। अच्छा उत्सव मनाया? हाँ जी, हाँ जी, 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 जी। या कदम का, जी, क्योंकि जी, जी बंसी वाले का कदम है। बंसी वाले हाँ, के। जहाँ पे बैठ के भी बंसी गुन बजाई, जी, उसकी छाया में भी बैठते थे। जी, बंसी हाँ, जी, जो ब्रज में जो वृंदावन में कदम एक मशहूर चीज़ है, जी, जी, वृक्ष में, जी, तो जी, जी बर है, जी। अच्छा, जा ये बर भी है। जी बर है, जी। जाकू एक भक्त दे गया मुझको। अच्छा, तो वह भक्त ने मुझको कि महाराज जी हम पौधा बर का लगा दें? मैं हाँ, कि लगा दे भैया, मैं कि देख ले हम कर देंगे। कहे जी, चलो ठीक है, तो जी। वह भक्त ने मुझको 500 रुपया दिए और जी बर दिया। अच्छा, 500 रुपए भी दिए? हाँ, और देखो अच्छा, आज बर जाके नीचे एक चारपाई तुम बिछा सकते हो, अच्छा, सीरक में। सीरत में हाँ, हाँ, जब एक चारपाई बिछा सकते हो, आज इतना बड़ा बर हो गया। जी, जी, गर्मी के दिनों में तो ये हाँ, बहुत राहत देंगे। और नहीं बहुत राहत नहीं, जी देखो लता चल रही है, अच्छा, लता इनकी देखो लताएँ इसकी। शुरू हो गई हैं हाँ, महाराज जी? छोटा ही वृक्ष है और अरे लता वाह! देखो हाँ, नीचे, हाँ। नीचे तलक लता जा रही हैं। ये तो असली है, जी, जो बर बोलते हैं, जो भोले बाबा का जो शरीर है, शरीर है। जो भोले बाबा का शरीर है, वो लटई है, ये जी, जी, बर के रूप में। जी। जब भीमासुर जो एक भैया ना, हाँ, हाँ। जो भोले बाबा को सताया, जी, जी, भस्मासुर, भस्मासुर। हाँ, हाँ। तो भोले बाबा ही ने वो नाम भस्मासुर धरा था। जी, वाका, वाका जी, नाम तो जाने क्या होगा, जी। पर भगवान भोले बाबा ने वरदान दिया कि तुम जा काऊ पे हाथ रख दे हुए वो भस्म हो भस्म जाए। हो जाएगा। हाँ, हाँ। तो माता पार्वती के पीछे पड़ गया, तो माता विश्व सुंदरी थी, जी, कि जी मोह अपना ले, पर जी, जो वो बात होनी कैसे, हुँ, पर माता और दोनों जने भागे के चले, जी। तो भोले बाबा ने अपना रूप बल के बर का ले लिया, बर का। बर जी, का पेड़ जो बन गया जी, शरीर। जी, तो ग्वाल नाते जी लठधारी जो बर है, जी, वो भोले बाबा का शरीर है, जी। समझे सर? जी, अब आप देख सकते हैं कि जैसे हमारे परिवार में घर में बच्चों का जन्मोत्सव मनाया जाता है, वैसे ही ये कदम जब आए तो फिर जो है महाराज जी ने जन्मोत्सव मनाया, संतों को जो भी प्रसाद ग्रहण कराना था, वो प्रसाद ग्रहण कराया। तो ये एक संत का भाव है कि पेड़-पौधे, पशु-पक्षी में भी आनंद ले लेते हैं और उन्हें भी देवी-देवता के स्वरूप में देखते हैं। हम सब अगर देखेंगे देवी-देवता के स्वरूप में, तो निश्चित मानिए कि हम सब भी प्रकृति से प्रेम करेंगे, ठाकुर जी से, कन्हैया से प्रेम करेंगे, क्योंकि सबसे बड़े पर्यावरण के रक्षक भक्ति प्रेमी ठाकुर जी ही हैं। और ये जी, ये देख रहे हैं कि ये नालियाँ जो हैं, वो बनाई गई हैं पानी के लिए, जल के लिए। हाँ, वो बड़े सुंदर से बनाई गई हैं, बहुत अच्छे से जहाँ पर ये मेहंदी है, जल आ जाएगा। ये मेहंदी है जो रची जी, की जाती है, जी, हाथों में जी। मेहंदी लगती है, जी, वो जी। मेहंदी का पेड़ है ये। ये मेहंदी का पेड़ है। हाँ जी, हाँ जी, और हाँ। ये नाली देखिए ये हाँ, बहुत अच्छे से बनाया है जहाँ हाँ, से हाँ, जल हाँ, जो है हाँ, हाँ, पूरा आ हाँ, जाए और हाँ, महाराज जी हाँ की जी। खुशी देखिए, महाराज जी की अ प्रसन्नता अ देखिए। अच्छा एक और प्रश्न है मेरा, जी, जो वृक्ष है जी, और जो वृक्ष से प्रेम करता है ना, जी, तो ग्वात प्रभु भी खुश रहते हैं और अपना कर्म इतना उत्तम है जी, कि वृक्ष पहले सीरक देता है, सीरक देते, फिर दोबारा फल देता है, फल देते हैं, फिर आखिर पे चले के वो अपना शरीर भी संतों को दे जाता है। संतों को दे दिया, ये इतना काम मानव नहीं कर सकता है, जितना वृक्ष करते हैं। इतना वृक्ष करते हैं। हाँ, हाँ। वृक्ष से प्रेम करो,
और वृक्ष के मुकाबले और कोई चीज नहीं है। बच्चे को तुम पाल सकते हो, जी पर वृक्ष के एक पौधा को नहीं तुम पाल सकते हो। जा बात की मैं कह रहा हूँ, मवेशी ते बचा लिया तो वृक्ष पल गया, और नहीं मवेशी आ गई ना तो मैंने 4 साल पर पैदा किया है वो, और वो जी। 1 साल में खत्म कर देगी। खत्म कर देगा। हाँ, जी 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 तो मैंने इतना वृक्ष किया है, जी ये तो जी मुझको मालूम है कि कैसे मैंने ये पालन किया है। जी जी मैं ज्यादा तारीफ नहीं करूंगा अपने मुंह से। जी जी। ये चारों तरफ दिखाइए, अगर उधर भी दिखाएं तो वृक्ष ही वृक्ष हैं। हाँ। ये सब का पालन जो है घोड़े वाले बाबा जी ने किया है। ये सारे पौधों से हरियाली से भर दिया है। कहीं कदम है तो कहीं पीपल है, कहीं बरगद है, कहीं मेहंदी है। अलग अलग जो है वो अपनाया है और उन्हें जो है लगाने का काम किया है। भले ही महाराज जी ये परिवार के लोग जो है पेड़ पौधे ना लगा पाए, लेकिन मैंने देखा इन पेड़ पौधों को अपने बच्चों की तरह पाला पोसा है। हाँ जी, हाँ जी। जी और मेरा तो देखो ऐसा है, तो मैं संतों की बैठक है, जी और जाते तो मैं एक नाम एक अब मैंने जाकर और रखा है, जी। जा अपनी जा जगह का, हाँ। कि मेरी पार्क है जे ना, अच्छा, हम एसी में पहुंचो, एसी में। एसी में अच्छा, पहुंचो। तो महाराज जी का एसी, चलिए आइए हाँ, दिखाते हैं आप एसी सबको नाम है कि इसका, महाराज जी एसी ने में पहुंचो। एसी रखा है, नाम रखा है, किस लिए रखा है। तो महाराज जी से भी मैं निवेदन करूंगा कि महाराज जी भी आ जाएं और सब भक्तगण देखें महाराज जी का ये एसी। ये वास्तव में एसी है, ये वास्तव में शीतलता का स्थान है। एक संत कितने जो है परोपकार से भरे होते हैं कि पर्यावरण यानी पेड़ पौधे को लगाया और लगाने के बाद बोले मेरे एसी में आओ। तो हाँ, महाराज जी यहाँ बहुत सीरक है, बहुत शीतलता है। तो तुम मे- आगे की कोशिश करो, तो जी फरवरी में 4 तारीख फरवरी में मेरा भंडारा होगा, अच्छा। और 2 तारीख में तुम मेरे पास आओ, और जी 3 तारीख में रामायण होगी मेरी। जी। और जब देखना ना यहाँ एसी, पर हाँ एसी का कितना आनंद हाँ, आएगा। एसी को तो जब देखना कि हाँ बाबा की वास्तव में एसी है। जी हाँ, जी तुम्हारे यहाँ तो एसी लगेगी बिजली से, जी। यहाँ फिर वो राधा रानी एसी लगा रही है मेरे यहाँ। राधा रानी हाँ, एसी लगा गई। हाँ जी, हाँ जी, हाँ अच्छा जी, पूरा। हाँ पूरा। जी। और लोग यही कह के जाते हैं कि बाबा तुम तो यहाँ बैकुंठ में रहते हो। मैं कि बैकुंठ। बैकुंठ में हम रहते हैं। हम जी पूछते हैं उनको, जी वो कहते हैं कि हाँ बाबा तुम बैकुंठ में। तो हमने कही उनसे, मैं कि भाई अब मैं कि हम बैकुंठ जाके करेंगे क्या। करेंगे क्या। तो अब मैं कि तुमने यहाँ बैकुंठ बताई दिया हमारे लिए, तो हम तो अरे वाह, यही बैकुंठ है। यही है बैकुंठ ना? है बस। तो जी इतनी पावन जमीन है ये जी। ब्रज की, पुण्य की, हाँ ब्रज है। ब्रज की, जी कि जो इसको माने तो मानव बैकुंठ में बैठा है। जी 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 इसको मान है। मेहनत तो थोड़ी घनी कहूँ ना कहूँ तुम रहोगे, मेहनत तो जरूर करनी है। जी कहूँ रहो, जी ब्रज में मेहनत मेहनत करोगे तो एसी तो बन जाएगी। जी ये मैं गारंटी से कहता हूँ, एसी तो बन जाएगी। जी जो अपनी तुम राखो पैतोंते राखो प्रेम, जी। पौधा प्रेम बनाते हैं। कहीं तुम गर्मी में जाओ कहीं, और पौधा के नीचे पहुंच जाओ, जी कुदरती वहाँ सीरक तुमको मिलेगी। सीरक मिलेगी। हाँ, ये मेरा अनुभव है। एसी पंखा फेल हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ इतना जी। ठंडक हाँ, शीतलता। पाकड़ के पेड़ के नीचे तो एकदम ही शीतलता मिलती है। वृक्ष अपनी करनी नहीं छोड़ता है। अपनी करनी नहीं हाँ, छोड़ता। नहीं छोड़ता है। मनुष्य छोड़ दे मनुष्य छोड़ लेकिन देगा, पर वृक्ष नहीं। पर वृक्ष नहीं छोड़ेगा अपनी करनी को। जी मनुष्य छोड़ देगा। हाँ हाँ। वो बड़े होंगे तो हाँ, सीरक देंगे, फल देंगे और हाँ, अंत में लकड़ी दे जाएंगे। लकड़ी देंगे। जी 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 तुमको कहीं जानी नहीं पड़ेगी, गैस नहीं चलानी पड़ेगी। तुम जी। वृक्ष को पाल के तो देखो, मेरे यहाँ गैस नहीं चलती है। तुम अच्छा आगे यहाँ अनुभव करो। यहाँ गैस नहीं यहाँ चलती, गैस नहीं चलती है मेरे यहाँ, चूल्हा है। चूल्हा चलता है। लकड़ी मुँह पे जो वृक्ष दे रहे हैं लकड़ी, जी जी हाँ, जी लकड़ी वृक्ष दे रहे हैं तो मैं चूल्हा गैस चलाऊं। जी जी। और तो भक्तगण जो आते हैं उन्हें चूल्हे पे रोटी दाल हाँ, टिक्कर। चूल्हे पे ही, और फिर चूल्हे की रोटी में, सब्जी में, और जो टेस्ट है वो मीठा। डॉक्टर के यहाँ दवा में नहीं है। दवा खाते रहो, गैस चलाते रहो, कि गैस की बीमारी हो गई, गैस की जी बीमारी। अरे गैस तुम्हारे घर में चल रही है तो गैस की बीमारी नहीं होगी? बताइए। जी। गैस की तो बीमारी तुमको अपने आप होगी। अपने आप होगी। तो गैस चल रही है तुम्हारे घर में, जी अरे चूल्हा चलाओ, जी तो देखे गैस कैसे बन जाए तुम्हारे। हमारी तो गैस कभी नहीं बनती है। जी हाँ, जी। तो तो महाराज जी ने ये बताया है कि ये एसी की अगर आनंद आप सबको लेना है तो जहाँ पर भी हैं, जिस जगह पर भी हैं, पेड़ पौधे जरूर लगाएं और इनकी सेवा करें। और बता रहे हैं महाराज जी कि ये कभी आपको धोखा देने वाले नहीं हैं। ये आपको सीरक यानी शीतलता देंगे और फल देंगे और अंत में अगर जाते हैं तो लकड़ी भी दे जाएंगे।
बहुत बड़ा ज्ञान महाराज जी ने इसलिए दिया है, ये हमारे वेद पुराणों में भी है, हम इनका अनुसरण नहीं करते। महाराज जी ने एक सूचना दी है, जानकारी दी है 2023 में महाराज जी के यहाँ 4 फरवरी को बहुत बड़ा भंडारा होता है। प्रसाद करते हैं भारतवर्ष से, कोने-कोने से, जगह-जगह से, स्थान से आते हैं। तो महाराज जी के स्थान पर अगर आप सबको आना है, तो पक्के वाले पुल के पास जहाँ पर महाराज जी एक है, जल पिलाते, उसी के नीचे अगर उतरेंगे, घोड़े वाले बाबा जी को पूछेंगे, तो वो आप सबको बता देंगे कि ये स्थान है। एक बार फिर ऐसे पूजनीय संतों का दर्शन करके आप सब नमन करिए, आप सब वंदन करिए, आप सब प्रणाम करिए। हमारा बहुत बड़ा जीवन का सौभाग्य है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये हमारे संत जो है सर्वोच्च हैं, इनसे बड़ा पद कोई और हो नहीं सकता। ये हमारे भारतवर्ष की संस्कृति के विरासत हैं। इन सब संतों का मान और सम्मान, इनको वंदनीय और पूजनीय बनाना हम सब का कर्तव्य है। हम सब इनके आश्रम में जाएं, कुटिया में जाएं और इनके स्थान को देखें, इनको नमन करें, वंदन करें। खास तौर पर मेरा निवेदन है, मेरा आग्रह है कि अपने बच्चों को जरूर लेकर जाइए, छोटे-छोटे बच्चों को जरूर लेकर जाइए, संतों से आशीर्वाद दिलाइए। अपने बच्चों के लिए गुरु जैसे होते हैं, पहले के समय पे हुआ करते थे, तो गुरु दक्षिणा जरूर दिलाइए। छोटेपन से, बालपन से ही उन्हें संस्कार डालिए, जिससे बड़े होकर वो संस्कारवान बने, अपनी संस्कृति से जुड़े रहें। बहुत-बहुत आप सबको वंदन, बहुत-बहुत वंदन। ये बच्चों की तुमको ज़िंदगी सुधारनी है, बच्चे तुम्हारे हितकारी हैं, बच्चों से ज़्यादा और कोई प्यारा भी नहीं है। तो संतों की जोड़ें बैठा-उठी करवाओ। पहला प्रथम भगत, संतन के संग बैठेगा बच्चा, तो संत वाणी ज़रूर आवेगी, संत वाणी ज़रूर आवेगी। तुलसीदास जी लिख रहे हैं, हम नहीं कह रहे, तुलसीदास जी कह रहे हैं। और समझदार लोग तो समझ भी जाते हैं, जो समझदार हैं, कि प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरी रतमं कथा प्रसंगा। जो दूसरी चीज है, वो संत जो अपना प्रवचन कर रहे हैं या पुस्तक की शास्त्र की बात कर रहे हैं, वो कथा है। प्रवचन भी कथा है उनके, और पुस्तक की भी कथा है। उनमें अंतर कुछ भी नहीं है, कोई एक ही चीज है, कथा प्रसंगा। संत हतगाएं फालतू बात नहीं करते हैं, शास्त्र की बात करते हैं। तो शास्त्र की बात ही वो सत्य है। हम पहले से ही बच्चा को अपने गाँव में लाएंगे, तो के शास्त्र की बात सुनाएंगे, तो बच्चा हमारा जरूरी सुधरेगा। तो धूम्रपान, आज के लोग धूम्रपान से नहीं बच रहे हैं, शराब से नहीं बच रहे हैं, और दिनों भर फिल्म की चीज देखते रहते हैं फोन पे। अरे बताइए, जिनमें हमारा क्या रखा है? संतों नहीं ऐसी चीज रखते हैं कि फोन में देखें या धूम्रपान करें न। तो पहले बच्चे को संतों के पास ले चलो, तुम भी चलो, संतों के जाके गुरुमुख करवाओ बच्चे को। तो जैसे हाथी के लिए अंकुश है, गुरु हथवा ऐसी तरीका का होता है, जैसे हाथी के लिए अंकुश, छोटा सा ही अंकुश होता है। गुरु गुरुमुख कर लेता है, तो उसको फिर गुरु की दहशत होती है कि हमारे गुरु नाराज होंगे, हम धूम्रपान नहीं करेंगे, गलत सोबत में नहीं बैठेंगे, हमारे गुरु नाराज हो जाएंगे। ऐसे वो बच्चे को दहशत हो जाती है, तो बच्चा वो बच जाता है, वही सज्जन वो बनता है। सज्जन ऐसी चीज नहीं है कि आकाश से गिरे या धरती में पैदा हो। अरे हमारे तुम्हारे ही अंश से पैदा होते हैं वो बच्चे, और हमारी तो भूल है ना। तो बच्चों को अच्छी मार्ग नहीं पहुंचाते हैं, ये हमारी बहुत बड़ी भूल है। मैं बारंबार कहता हूँ कि मेरे पास बच्चे को लाइए, और तुम्हारा बच्चा, एक और अनुभव में मैं अपना बता रहा हूँ, मुँह से बड़ी बात नहीं कह सकता हूँ, बड़ा गसा खा लेता हूँ मैं, बड़ी बात नहीं कहता हूँ। आपका बच्चा इंटर कर ली हो, मैं हाथ उठा के कहता हूँ, बच्चे की इच्छा फल देने वाली राधा रानी है, पर मोते आए के सवाल तो करे कि हमको ये इच्छा है, राधा रानी देगी फल तो। पर मैं अपने मुखार बंद से बातें कह दूंगा कि बेटा तो इच्छा पूरी होगी, इंटर कर लो, हैं? अभी तेरी 4 साल और लगेंगी पढ़ाई में, और 6 साल लगेंगी, एमएससी करनी पड़ेगी तुझको, और फिर 2 साल का इंटरव्यू देना पड़ेगा, जब जाके तुझको वो पद मिलेगा। ये नहीं है कि इंटर से ही वो पद मिल जाए तुझको, पर अपने दिल में विश्वास कर ले कि आज से मैं जज बन गया, कि डीएम बन गया, आज से तू विश्वास कर ले। बाबा ने कह दी, वो बात करेगी नहीं। मैं अपनी मुखारबंदी से बड़ी बात नहीं कहूँगा, पर इतनी बात मेरी अनुभव की है, मेरी पहचान लोगे तुम। अपने बच्चे को लेके आओ मेरे पास।